ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो ठेका लेकर बैठे हुए हैं, इनके साथ चले जाओ तो सेकुलर, इनकी गुलामी करो तो सेकुलर, इनके जनसभाओं में दरी बिछाओ मुसलमान तो सेकुलर, इनके मंच पर मुसलमान को ढकेल दो तो सेकुलर, और मुसलमान को दबा दो तो सेकुलर। अरे याद रखो, मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं अपनी जूती पर तुम्हारे सर्टिफिकेट को नहीं रखता हूं। भारत का मुसलमान हूं, अव्वल दर्जे का शहरी हूं, मैं किसी से कम नहीं, ना मुझसे कोई बड़ा नहीं, मैं सबके बराबर हूं और सबके बराबर मुझसे सलूक किया जाना चाहिए। ये मजलिस का पैगाम है। मगर जो लोग हमको फिरका परस्त कहते हैं, क्योंकि आपने तायीद की पार्लियामेंट में, आपने तायीद की, कांग्रेस ने राज्यसभा में तायीद की, इस कानून के तहत 120 दिन बगैर किसी के चार्ज के जेल में रखा जा सकता है। आपने तायीद की, आपने मदद की अमित शाह की, और जब यूपी का चुनाव आ रहा, ओवैसी के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ओवैसी को तनकीद करते हैं। बताओ तुम्हारा क्या पोजीशन था उस वक्त? नहीं बताएंगे। क्या बोलेंगे? नहीं, देश के हित में हमने वोट दिया। क्या देश के हित में है कि बच्चे जो दिल्ली में CAA का एहतजाज किए, आज भी हमारी बहनें जेलों में, हमारी बेटियां 1-1 साल 12-12 महीने UAPA के कानून में जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। आप फैसला कर लो, कौन बी टीम है, कौन तुम्हारे वोटों का सौदा कर रहा है, कौन तुम्हारे नौजवानों को जेल में डाल रहा है, कौन मिलकर कानून बनाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों को बताने का मकसद यह है कि आप में शऊर जब बेदार हो जाएगा, जब सच्चाई आपके सामने बयान किया जाएगा, तो यकीनन मुझे यकीन है कि अल्लाह उस सच्चाई को आपके दिल में डालेगा। असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर से दिल नहीं हिल जाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, कमली वाले के सदक़े में आप तमाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को डालेगा, और वो मोहब्बत हमारी वोट और कामयाबी में तब्दील होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया। क्या तकारीर हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से? उठाकर पढ़िए अखिलेश यादव की तकरीर को। ट्रिपल तलाक में कानून आया, ट्रिपल तलाक का, वो बात कर रहे हैं मैंने यूपी में इतनी बड़ी रोड बना दी। कानून बन रहा ट्रिपल तलाक का, बोले कि मैं तो वो रोड बनाया, कानून पे नहीं बात किए, पतली गली से निकल गए बच के। मोदी को नाराज नहीं करना है। मुझ पर और हमारी जमात पर इल्जाम कि 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले जनाब मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाओ। अगर मैं बोलता वो बात, तो ये समाजवादी पार्टी में जो अपना ईमान बेचकर बैठे हुए हैं, वो बोलते ओवैसी को खबर की जगह नहीं देंगे हम। मगर मुलायम सिंह यादव ने कहा, मोदी मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम दोबारा प्रधानमंत्री बन जाओ। तो नरेंद्र मोदी खुश होकर नमस्ते कर दिए उनको खड़े होकर। और मैं यहां पर आपकी हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सियासी क़यादत, आपको नेता बनाने की बात कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके हुकूक की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपके मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। तो मुझे कहा जाता है कि नहीं, ये वोट काटने को आया है। वोट काटने मैं आया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सपा और बीएसपी मिलकर लड़े, सिर्फ 15 MP जीते। क्यों जीते? 75% तो मुसलमान वोट दिए, CSGS का डेटा है। आजम खान जीती अपनी ताकत की वजह से, शफीकुर रहमान बर्क जीते अपनी ताकत की वजह से, समाजवादी की वजह से नहीं जीते। आपने वोट दिया आजम खान को, शफीकुर रहमान बर्क को, ST हसन को।
मगर ये बोलेंगे नहीं नहीं हमने जिताया। रे तुम कहां जीते? अगर तुम्हारे वोट पड़ जाते तो तुम 15 क्यों जीतते सपा और बीएसपी वाले? अगर अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुसलमानों के वोटों की खैरात की वजह से जीते बहसते सांसद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम्हारे एक एक इल्जाम का जवाब दे सकता हूं, तुम मेरे एक एक दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम मुस्लिम वोट को हासिल करते हो अपनी क़यादत को बनाने के लिए, अपने सियासी महल को तामीर करने के लिए। वोट तो मुसलमानों का लेते हो, बीजेपी का डर दला दिखाकर, ओवैसी का नाम लेकर, मगर मुसलमानों से तुमने क्या इंसाफ किया? अभी इलेक्शन नहीं हुआ, अलीगढ़ में जनसभा जलसा हुआ, जयंत चौधरी डाइस पर है, वहां का जमीरुल्लाह एमएलए जैसा हाथ उठाए तो बीच में आए तो जयंत चौधरी साहब ने उसको ढकेल दिया। देखा ना आपने वीडियो? वो कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाओ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? दिल को तकलीफ हुई? दिल को तकलीफ हुई नहीं हुई? किसने उसका जवाब दिया? हम उसका जवाब दिए और हमने कहा कि जमीरुल्लाह को तो जाना ही नहीं चाहिए था, जमीरुल्लाह को हमारे मंच पर आना था, हम उनको नेता मान के उनके पीछे काम करने के लिए तैयार हैं। तो क्या हुआ? हमारे बोलने के बाद जयंत चौधरी के लोग जमीरुल्लाह के घर को दौड़ते हुए गए कि भैया माफ कर दो, भैया माफ कर दो, हमको अंदाजा नहीं था कि ओवैसी भी अपनी सभा में इसका जिक्र कर देगा। अभी चुनाव नहीं हुए, अभी हमने खाली बोला तो घर पर भाग रहे। इंशाअल्लाह जब असमौली से यहां से मंदलिस का विधायक कामयाब होगा तो तुम्हारे घर के सामने कासा आकर भीख मांगेंगे कि हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो, हमने तुमसे नाइंसाफी की थी। खाली एक तकरीर में हमने जुमला कहा तो जमीरुल्लाह के घर को चले गए और जमीरुल्लाह ने किसी से हमको फोन करके कहा कि ओवैसी भाई को सलाम बोलो, उनके बोलने से मेरा टिकट कंफर्म हो गया। चलिए कुछ तो फायदा हुआ आपको, कुछ तो फायदा हुआ, मगर ये बताने के लिए कह रहा हूं कि आप अगर शऊर बेदार हो जाएगा तो आपकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान 19% हैं और आपको मालूम मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 71% मुसलमान ऐसे हैं या फिर 15 साल के अब ज्यादा 70% मुसलमान ऐसे हैं जो प्राइमरी लेवल तक तालीम हासिल नहीं किए। आप बताइए कि आपके 415 गांव हैं असमौली में, कितने इंटर कॉलेज खोले गए? मोहतरमा विधायक तो माशाअल्लाह, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं पिंकी यादव को कि आपने असमौली के मुसलमानों को और दलितों को बता दिया कि आप सिर्फ यादवों का काम करती है, मुसलमान और दलित का काम नहीं करती है। आपका शुक्रिया। आपने ये 5 साल में बल्कि 10 साल में आपने दिखा दिया। मगर अब सुन लो समाजवादी के दल्लो, सुन लो मेरी बात को। कल तक तुम कहते थे कि कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अब विकल्प के तौर पर एक मर्द मुजाहिद की पार्टी आपके दरमियान में लड़ेगी आपके लिए इंशाअल्लाह ताला। अब आपको डर कर नहीं, मैं तो असमौली के हमारे दलित भाइयों से भी हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, आइए मंजलिस का साथ दीजिए, मुसलमान और दलित मिलकर इंशाअल्लाह ताला असमौली से बीजेपी को कामयाब होने से रोकेंगे। समाजवादी नहीं रोक पाएगी यहां पर बीजेपी को, समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं रोक पाएगी।